ये हैं आसमा, जिनकी उम्र 21 साल है। ये मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं, ईंटें उठाती हैं, बजरी, रेत, सीमेंट को पानी में मिक्स करके मसाला बनाती हैं। उस मसाले को तसले में डालकर अपने सर पे रखकर लकड़ी की सीढ़ी की मदद से ऊपर जाती हैं उस जगह पर जहां पर मिस्त्री हजरात दीवार बनाते हैं। ये सुबह सवेरे उठती हैं, अपने बच्चों के काम करती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए एक अदद मोटरसाइकिल भी इन्होंने रखी हुई है। उसी मोटरसाइकिल पर ये अपने दिन के काम काज भी करती हैं। यहीं पर जब वक्त नमाज का होता है तो सीमेंट की खाली बोरी पर नमाज पढ़ लेती हैं। ये 50-50 केजी की सीमेंट की बोरी को अपनी एक बाजू की मदद से कांधे पर रखकर तमाम तर मेहनत मजदूरी सिर्फ बच्चों को पालने के लिए कर रही हैं। ये किस तरीके से ये तमाम मामलात करती हैं, ये तफसीलात हम इन्हीं से जानेंगे। इनकी स्टोरी इंतहाई दर्दनाक है। इनकी शादी 12 साल की उम्र में कर दी गई। जिस शख्स के साथ शादी हुई उसकी उम्र 48 साल थी। उस शख्स ने इनके साथ निकाह किया और इनका एक फेक आईडी कार्ड बनवाया जिस पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1983 की लिखी गई। उस शादी में से इनका एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। जब बेटी 1 साल की हुई तो उस 48 साल शख्स ने इनको तलाक दे दी। ये सड़कों पर आ गई, मेहनत मजदूरियां की और अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की ताकि उस बेटे और बेटी को बाप का प्यार भी इनकी सूरत में मिल सके, माँ का प्यार भी इनकी सूरत में मिल सके। खून पसीने का रिज़्क कमाती हैं, लेकिन जब बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखती हैं, उनको सुकून का रिज़्क हिलाल का निवाला खिलाती हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आती है वो देखने के बाद इनकी तमाम थकावट उतर जाती है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट का कोई अवार्ड हो, कोई हकदार हो, तो मैं समझता हूँ कि वो अवार्ड आपको मिलना चाहिए। आप इतना काम करती हैं, ईंटें उठाती हैं, ये मसाले मिक्स करती हैं, रेत उठाती हैं, रेडी में आप दर्जनों ईंटें रख लेती हैं, एक हाथ में आप 12-12 ईंटें उठा लेती हैं। इतनी ताकत आई कैसे? ये अपने बच्चों की वजह से करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों में अगर मुझे कमज़ोरी है तो मेरे बच्चों में आएगी। मेरी बेटी है और बेटा है, इनकी आगे ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, अपना दुख बर्दाश्त कर लेती हूँ। ये भूल जाती हूँ सब कुछ अपने बच्चों की खुशी की खातर। सब तकलीफ़ जितनी भी होती हैं, हाथ फट जाते हैं, काफ़ी ज़ख्म हो जाते हैं, और जब बच्चे खाते हैं खाना तो मुझे सब कुछ तकलीफ़ जितनी भी हो वो तकलीफ़ दूर हो जाती है जब बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते हैं। माशाल्लाह 21 साल आपकी एज है, आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। दूसरी शादी वाली ऑप्शन पर क्यों नहीं गई? मैं शादी नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे हैं, एक बेटी है और बेटा है। अगर मैं शादी कर लूँगी अपनी खुशी की खातर तो मेरे बच्चों की खुशियाँ छीनी जाएंगी। कोई दूसरा हस्बैंड करूँगी, उसमें से कोई बच्चे होंगे, वो कल को शरीक बन जाएंगे मेरे बच्चों का। इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती। और मेरी बेटी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा बेटा है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, वो मेरा सहारा बन जाएगा। 3-4 साल और मुश्किल है, सहारा बन जाएगा। बस मुझे यही खुशी है और कुछ भी नहीं। जी, बेटा ही आपका बाजू बनेगा और बेटी भी बाजू बनेगी। कौन सी क्लास में पढ़ता है वो बेटा? बेटा माशाल्लाह 5 क्लास में है और बेटी जो है वो 3 क्लास में पढ़ती है। कितने अरसे से ये मेहनत मजदूरियां आप कर रही हैं? माशाल्लाह एक बेटी मेरी जो 1 साल की थी जब से ये मैं काम करना शुरू कर रही हूँ, तो अभी माशाल्लाह 9 साल की बेटी है और 11 साल का बेटा है माशाल्लाह। ये नाजुक नाजुक हाथों में तो फूल, कलियां, गुड़ियां होनी चाहिए, लेकिन आप रेत, सीमेंट, बजरी, मसाले बनाती हैं और मजदूरों के साथ खड़े होकर उनके शाना बशाना, बल्कि उनसे भी ज़्यादा आप काम करती हैं। तो कभी कभी अपने आप पर रश्क नहीं आता? आता है, कमी महसूस होती है। कभी कभी फ्री बैठी हूँ तो रात को अपसेट हो जाती हूँ, मगर ये बच्चों को जब देखती हूँ ना फिर सब कुछ भूल जाती हूँ कि नहीं, अगर मैं इस तरह परेशान रहूँगी तो मेरे बच्चों के ऊपर क्या गलत आएगा, कोई ना कोई ऑप्शन, वो बहुत परेशान होंगे। तो मेरी परेशानी देख के फिर मैं इसलिए नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पे कोई ऑप्शन आए। बस अपने बच्चों की खुशी की खातिर सब कुछ भूल दिए। यही रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। और अगर माँ का रिश्ता इस सूरत में हो तो वो बाप की कमी को भी पूरा कर देता है और माँ की कमी को तो वो पूरा कर ही रहा है। घर में 2 बच्चे होते हैं और सिर्फ आप ही होती हैं? जी, मैं और मेरे 2 बच्चे, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। तो जब आप काम पर होती हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं? पहले सुबह उठते नमाज सबक पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ माशाल्लाह, फिर इनको स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आके 8 बजे मैं काम पे खड़ी हो जाती हूँ। फिर जब ब्रेक टाइम होता है फिर मैं खाने से पहले बच्चों को स्कूल लेके आती हूँ, बाइक पे छोड़ के ताला बाई से लगा के बच्चे अंदर छोड़ आती हूँ। नमाज जोहर की, असर की, इसी दौरान में अगर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहीं पे पढ़ लेती हैं? जी, जहाँ पे काम करती हूँ मैं इधर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और जब फ्री टाइम होता है मोबाइल में मैंने यासीन रखी है, वो थोड़ी सी मैं यासीन पढ़ लेती हूँ, 2-3 रुकू जितने भी हो अपनी हिम्मत के साथ। तो बस ये नमाज और कुरान, जी यही समय हमारी आखिरी ज़िंदगी है, सब कुछ हमारे लिए यही है।
और इसी में ताकत है, इसी की वजह से हम शायद इधर आज तक मैं ये वक्त देख रही हूँ। इतना हार्ड वर्क काम बहुत मुश्किल है, कोई भी औरत नहीं कर सकती, और बच्चों के लिए मुझे ये करना पड़ता है क्योंकि मैंने अपने उसके वालदैन की भी जगह देनी है, मेरा हक बनता है। 48 साल के उस शख्स के साथ आपकी शादी क्यों गई थी, उसकी रीज़न क्या थी? मेरे घर में काफ़ी झगड़ा था, मेरे वालिदैन गरीब थे, उसकी वजह से ये मेरी दूसरी शादी की मेरे वालिदैन ने। तो मैं फिर काफ़ी एज था, 48 साल उसकी थी और तभी 12-13 साल एज थी जब मेरी शादी उनके साथ हुई थी। और गलत आईडी कार्ड बनवा के तो मुझे कहता मैं 6 यानी कि महीने बाद तुझे 6,000 भेज दिया करूँगा, तुम इधर से चले जाना, ठीक है। और वो उसने ना पैसा भेजा, मैं हॉस्पिटल में मांगती पीटती थी लोगों से, कब तक लोग देते हैं, मगर मजबूर होके फिर मैंने ये सब्जियां या आलू बेचना या गंदम वगैरह इस तरह लोगों के खेतों में जाती थी काम करने के लिए। कोई 50 रुपये देते थे, कोई 200 दे देता था, मगर मजबूरन मुझे किसी अच्छा काम यही लगा था, मिस्त्रियों के साथ करती हूँ, ये 600 रुपये मिल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 500 जमा कर लेती हूँ, 100 रुपया जो है उसका मैं पेट्रोल डलवा लूँ या घर का निज़ाम चला लेती हूँ, 5-5.5 रुपया रेंट भी दे लेती हूँ, बिजली का भी और बच्चों का भी माशाल्लाह अच्छा खासा हम काम कर लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। अब लेकिन जब बाइक पर बाहर जाती हैं, बहुत से लोग हकारत की नज़र से भी देखते होंगे, तंग भी करते होंगे, आवाज़ें भी कसते होंगे, तो उनका सामना कैसे करती हैं? ये मुश्किल काफ़ी होता है कि लोगों का सामना करना बहुत मुश्किल है। कभी कभार ऐसा होता है जब उनको फिर ये कि बर्दाश्त करना पड़ता है, कि इसलिए बर्दाश्त करें, अगर मैं किसी का झगड़ा करूँगी ना, दुश्मनी मेरे लिए खड़ी हो जाएगी, मेरे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए ये काम नहीं कर सकती। बर्दाश्त करता है, अगर कोई गाली देता है तो बर्दाश्त करो, कोई मुश्किलात जो है वो अभी आ जाइए, शायद इससे अच्छा वक्त भी आ सकता है। अपने बच्चों के लिए आपने अपनी जवानी कुर्बान कर दी है और हर बात में आपका जवाब आज आकर माँ है ना, माँ का वो रिश्ता सिर्फ वो औलाद के गिर्द ही घूमता है, तो घूम भी रहा है। कब तक ये जिंदगी से जो है ये खूबसूरत जो जंग लड़ रही हैं लड़ती रहेंगी आप? एक दफ़ा इसके बाप में हम बाज़ार गए थे चांद रात वाले दिन शॉपिंग करने, तो वैसे वहाँ से एक इसका बाप मिला, तो मैंने इसको बेटे को कहा जाओ इसको मिलो। उसने कहा जी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने इनसे कोई बातचीत नहीं करनी, ना उसने बुलाया ना कुछ। उस दिन से हमने फिर ऐसे ही दिल में समझा कि यही बस ठीक है, छोड़ दो। और जो भी है मैं अपने उस वालिदैन उसके की वजह से अपने बच्चों के ऊपर कभी दुख वगैरह तकलीफ़ नहीं आने देती कि ये सब कुछ मैंने हैंडल करना है। आसमान लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप जमीन से ईंटों को उठाकर कमाल महारत से ऊपर थ्रो करते हैं और ऊपर मिस्त्री उसको कैच कर लेता है। ये तो बड़े प्रोफेशनल मजदूर जो होते हैं उनके अंदर ये स्किल्स होती हैं, आपके अंदर कैसे डेवलप हुई? जब पहली दफ़ा मैं काम करने लगी थी थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, तो पहले 2-3 ईंटें उठाती थी, फिर डॉक्टर के पास रोज़ाना मेडिसिन लेने चली जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को मैंने यही कि समझा कि ठीक है, ये बर्दाश्त करना पड़ा। और फिर 10-12 आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते माशाल्लाह हिम्मत हो गई, अल्लाह ताला का शुक्र है। अब एक हाथ से कितनी ईंटें उठा लेती हैं आप? एक हाथ से 12, यानी कि एक हाथ पे मैं रख के चल सकती हूँ। और एक ईंट का वजन तकरीबन कोई 2.5 kg के करीब होता है, और अगर एक हाथ में ये 12 ईंटें उठाती हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 kg, यानी कि एक मन में से सिर्फ 10 kg कम होता है, जिसको ये सिनफे नाजुक अपने एक हाथ पर उठाकर इस परचम को लहरा रही है कि अगर इंसान का हौसला बुलंद हो, उसके इरादे पुख्ता हों, तो वो जिंदगी की जंग अपनी औलाद के लिए भी लड़ सकता है और उन लोगों को भी लड़के दिखा सकता है जो कहीं ना कहीं मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो वो तमाम लोग जो आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें तो वो दे सकती हैं आप। ये काम हक हलाल की कर लो, मेहनत, और ये गलत काम करने से बेहतर है अच्छा काम करो, अल्लाह भी राजी होता है और इंसान खुद भी सेहतमंद रहता है। आसमा, दिन रात आप मेहनत करती हैं, तपती धूप में आप गर्म रेत को उठाती हैं, तो जब बेड पर लेटती हैं, सोती हैं, तो कैसी नींद आती है? बहुत सुकून से आती है, अल्लाह का शुक्र है। मेहनत करते हैं तो वो जब पैसे नगद मिल जाते हैं हलाल की खाएं तो बहुत सुकून से नींद आ जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कितने तकरीबन शेखुपुरा की गिरदोनवा में वो घर हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन में आपने अपना हिस्सा डाला? गिनती में तो आ ही नहीं रहे, माशाल्लाह अच्छा खासा काम कर लिया, काफ़ी घर बनाए हैं। 8-8 घंटे 10-10 घंटे जब आप काम करती हैं तो थकावट की वजह से कोई हादसा भी हो जाता होगा, कभी ऐसा हुआ? मैं जब जाती हूँ ना तो ऊपर से यानी सामान जो दावड़ा लेके जाती हूँ सिरमट वाला, तो ऊपर से गिर जाती हूँ, कभी ऊपर से ईंटें नीचे पाँव पे लग जाती है,
और ये गो वगैरह ऊपर 2 दफ़ा गो गिरी है, तो बहुत तकलीफ में होती हूँ, मगर फिर क्या करें, ये बर्दाश्त तो करनी पड़ती है। इनका जो हौसला है, इनकी जो मेहनत है, इनका जो पुख्ता अज़म है, वो हमने पूरे पाकिस्तान को आज दिखाया। ये पाकिस्तान का निखरा हुआ चेहरा है, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने अपनी औलाद के लिए शोहर के छोड़ जाने के बाद ना दिन देखा ना रात, काम के साथ साथ अगर नमाज पढ़नी हो तो खुदा के हुजूर सजदा रेज भी होती हैं और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल कमा कर दे रही हैं। फिर किसी नई कहानी के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।